हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पानी की कीमत है लेकिन मुसलमान के खून की कीमत नहीं है। अपने वतन से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम अपने ईमान से करते हैं, अपने इस्लाम से करते हैं। पिंकी चौधरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। आप बताइए, अखिलेश यादव जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने इस पर क्या अपना बयान दर्ज कराया, उसकी गिरफ्तारी की मांग की, क्या की? अब बता। ऐसा है ना, वो जो आरएसएस की सोच के लोग हैं उन पर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं लेता। तो हमारा तो यही मानना है कि आरएसएस और बीजेपी या अखिलेश यादव हो, ये सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ मुसलमान का अखिलेश यादव वोट लेना जानते हैं, मुसलमान के किसी मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। अभी लाइव डिबेट में जो मेरा मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। 75 साल हो गए हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए। हमें आज भी घुटन सी महसूस होती है मुल्क में इस बात को लेकर के। जैसे पिंकी चौधरी जो है ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। इन लोग जैसे लाइव न्यूज़ पर बैठ करके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50-50, 100-100 लोगों का झुंड बना करके मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं। उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती और कोई ना कोई ऐसा उनका आपसी तालमेल है जो ऐसे लगता है, इस बात का अंदाज़ा होता है उस चीज़ से कि सरकार भी मिली हुई है इसमें। सरकार भी मिली हुई है इसमें। आपको ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार भी काम करे, लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता तो ये जो हैं किसी भी एक मुसलमान को चुन करके उसकी लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं, तो वो उनका हक नहीं है। वो अगर कोई गलत है, किसी को गोश्त के नाम पे जैसे मुसलमानों को मार रहे हैं, अगर वो गलत है तो कानूनी कार्रवाई करें उस पर, पुलिस एक्शन ले उस पर, पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट में तय होगा कौन गलत है कौन सही है। ऐसे किसी के ऊपर किसी का हक नहीं है किसी की भी जान कोई एक दूसरे ले सके। अच्छा, किसी को हक नहीं है। आपका क्या कहना है? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। देखिए सर, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत खुशी का दिन है। 75 साल मुल्क की आज़ादी को हो गए, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, ये इस दिन के लिए नहीं दी थी कि कोई भी झुंड में इकट्ठा होकर, जैसे मेहरान भाई ने कहा कि किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते हैं गोश्त के नाम पे या गाय के नाम पर। अगर वाकई में कोई भी इस तरीके का काम कर रहा है कानून के ख़िलाफ़, तो वो हुकूमत है, प्रशासन है, वो उस पर एक्शन लेगी। इन लोगों को कौन अधिकार दे रहा है जो 50 लोग की तरह झुंड में इकट्ठे होकर आते हैं और एक अकेले मुसलमान के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, उसका परिवार घर सब बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें तो सभी लोग साजिश कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब मैं एक शेर के साथ अपनी बात आपसे कहना चाहूँगा, क्या हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब बताइए आप, 75 साल मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, यहाँ मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है। आज भी हमको किराएदार समझा जाता है। कभी कोई नारे लगा देता है कि पाकिस्तान को भेज देंगे इनको, हिंदुस्तान में इनका क्या है। तो अब क्या करा जा सकता है इसमें? हम तो अपने वतन से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम अपने ईमान से करते हैं, अपने इस्लाम से करते हैं। जितनी मोहब्बत ईमान से करते हैं, जितनी मोहब्बत इस्लाम से करते हैं, इतनी भी करते हैं। लेकिन दूसरी जो पार्टी है, दूसरे जो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये जो नारे लगवाते हैं, तो इनको विश्वास किस तरीके से दिलवाया जाए? ऐसा है ना, वो जो आरएसएस की सोच के लोग हैं उन पर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं लेता। तो हमारा तो यही मानना है कि आरएसएस और बीजेपी या अखिलेश यादव हो, ये सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ मुसलमान का अखिलेश यादव वोट लेना जानते हैं, मुसलमान के किसी मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। अभी लाइव डिबेट में जो मेहरान भाई ने कहा कि पिंकी चौधरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। आप बताइए, अखिलेश यादव जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने इस पर क्या अपना बयान दर्ज कराया, उसकी गिरफ्तारी की मांग की, क्या की? अब बताएं आप आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि सभी लोग इस देश के वासी हैं, सभी लोग जितने भी हैं सबका डीएनए टेस्ट किया जाए तो एक हैं। तो आरएसएस तो मानने के लिए तैयार है कि धर्म तो मानने वाली बात है, लेकिन लोग तो सभी भारतीय हैं। नहीं, हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ देश के गद्दार बैठे हुए हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको आप समझदार हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं कि इनको किस तरीके से जुल्म करा जाए। आज मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पानी की कीमत है लेकिन मुसलमान के खून की कीमत नहीं है। कोई भी 50 लोगों का झुंड किसी भी मुसलमान की हत्या कर देता है। जैसे अखलाक को घर में घुसकर मार दिया जाता है गोश्त के नाम पर, पहलू खान की हत्या कर दी जाती है, काफ़ी ऐसे नाम है, जुनैद को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो बताएँ आप क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर?
मुसलमान को कोई नहीं समझ पा रहा है और पानी की कीमत है, लेकिन मुसलमान के खून की कीमत नहीं है। मेरा ये मानना है। इस मुल्क में 75 साल मुल्क को आज़ाद हुआ होगा, लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि बड़ा अफसोस होता है। उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी जिन लोगों की लिंचिंग हो जाती है। इन लोगों की लिंचिंग हो जाती है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले की बात करें, कानपुर में जो घटना हुई थी, उसमें जो लोग थे, जो दूसरे पक्ष के लोग थे, उनका कहना ये था कि ये जो रिक्शा चालक है, इसके परिवार वाले हिंदू परिवार को मुस्लिम बनाने की, मुस्लिम में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इन पर कार्रवाई की है। पुलिस ने नहीं की। तो उसमें जब कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में को कन्वर्ट करवाता है तो ये ठीक है या फिर लिंचिंग करना ठीक है? लिंचिंग करना तो ये एक ऐसा है कि इन्होंने ये देख लिया है जो मुसलमानों के हक़ में या मुसलमानों के, जो मान लो मेरा आपसी तालमेल हो, मुसलमान से दोस्ताना या ना, तो ये जो है आरएसएस सोच के जो लोग हैं, जो आरएसएस माइंड के हैं, वो ये सोचते हैं कि इनको भी हम लिंचिंग कर दें। वो हमसे आपस में हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको उजाड़ना चाहते हैं और आपस में भी मिलने जुलने से इस तरीके से करते हैं ये तुम्हारा दुश्मन, जबकि हम चाहते हैं हम आपस में एक होकर के साथ रहें और साथ रहें। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं आज तक उन्हीं सेकुलर पार्टियों पर उन्होंने भरोसा किया, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी हो, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को क्या दिया? हम तो आज मैंने बताया लिंचिंग हो जाती, कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। आज़म खां साहब जेल में है, कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका नाम भी नहीं लेते अपनी कॉन्फ्रेंस में। आप देखिए बिहार के अंदर क्या हुआ, शहाबुद्दीन के लिए लालू तेजस्वी यादव ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिनका बहुत अहम रोल रहा लालू यादव की पार्टी के अंदर। तो भाई मेरा तो यही कहना चाहेगा ना कि इन पार्टियों का साथ देने के बाद अगर हमारी जो पार्टी MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये गठबंधन कर अगर साथ लेते हैं तो गठबंधन से क्या होता है, जब हमारी साझेदारी होगी हुकूमत के अंदर तो हमारी जो परसेंटेज नौकरियों की होगी वो हमारी बात मानी जाएगी, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी होगी उसके अंदर। जब हमारी हिस्सेदारी होगी तो नौकरियों में हमारे जो लोग होंगे वो सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे। अगर कोई लिंचिंग का वाक़या होगा या किसी मुसलमान पर जुल्म होगा तो हमारे जो गठबंधन से हुकूमत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें हमारी पार्टी उनसे बात रखेगी कि जो सिस्टम के अंदर लोग होंगे कि उनको उठाया जाए और उनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी। नहीं, अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करेंगे जो भी मुख्यमंत्री होंगे गठबंधन के, तो हमारी पार्टी उनसे अलग होने का काम करेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए हमारी आवाज़ सुनेगी। अब हमारा यही कहना है कि हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है हिंदुस्तान के अंदर। हिस्सेदारी चाहिए। जब हमारी हिस्सेदारी होगी तो हमारी आवाज़ भी सुनी जाएगी और हमारा हर काम होगा इंशाल्लाह। नौकरियों में भी हम लोग पाए जाएंगे। अब तक हमने दूसरों पे भरोसा किया, अब अपने पे भरोसा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने चुन लिया इंशाल्लाह। हमारी मजबूरी का नाम समाजवादी, बसपा, कांग्रेस था। आज हमारी ताकत का नाम AIMIM है। ठीक है। आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपने इनकी राय जानी, कितना आप इनकी राय से सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और